Hello students, I myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. आज मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड का जो हमारा लेक्चर चल रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर उसके लेक्चर नंबर 6 पे आ चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे कोल्बे रिएक्शन का, रीमर टाइमन रिएक्शन का। तुम लोगों को पता होगा कि ये नेम रिएक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए पूरी तरीके से बोर्ड में पूरा 100% मार्क्स लाने के लिए अपना लगा दो, अपना बेस्ट एफर्ट्स दो। तो चलो हम बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो आज हम बात कर रहे हैं कोल्बे रिएक्शन की। तो कोल्बे रिएक्शन यहां पे ले लो। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन क्या होता है कि हम फिनॉल लेते हैं OH और इसको हम NaOH डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। मान लो हमने डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवा दिया, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवा दिया, इट विल गिव यू फिनॉक्साइड आयन, इट विल गिव यू फिनॉक्साइड ONA। मतलब ये आपका फिनॉल है तो ये आपका हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब यदि आप सोडियम फिनॉक्साइड के बारे में यदि आप बात करो तो इसको यदि ब्रेक करोगे तो O- Na+ फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन इवन ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है फिनॉल से। तो यहां पे सबसे पहले लिख लो कि पहले क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन even which is more reactive than phenol। फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल से भी बेटा ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाता है। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाता है। चलो हम एनसीईआरटी की बात करें, इसका मैकेनिज्म हमें एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ना है, जेई के लिए और नीट के लिए पढ़ना होता है। तो वो तो उस क्लास में जब हम लेक्चर देंगे तो उसमें देखना। इसको आप रिएक्शन करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड से और सेकेंड में आप इसको एसिडिफिकेशन करवा देना। सवाल उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पे फिनॉक्साइड आयन, मतलब ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल है, फिर भी वो उस पर अटैक करेगा और यहां से फाइनली आपका बन जाएगा OH COOH। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैलिसाइलिक एसिड। ये किस नाम से बेटा पॉपुलर है? सैलिसाइलिक एसिड के नाम से। सैलिसाइलिक एसिड, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 2-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड फिर से बता देता हूं कि फिनॉल है, पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH ले लिए तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। इस सोडियम फिनॉक्साइड के बारे में देखो ना कि ये जब ब्रेक करेगा और ब्रेक करके फिनॉक्साइड आयन देगा, वो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाएगा फिनॉल से। आफ्टर ऑल वो वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा और ये आपका बन गया सैलिसाइलिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? डाइल्यूट NaOH लोगे। सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे? CO2/H+, बन गया OH COOH सैलिसाइलिक एसिड और 2-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं फिर से रीमर टाइमन रिएक्शन। वैसे रीमर टाइमन रिएक्शन में मैंने तुम लोगों को कल एक शॉर्ट्स बना के भी दिया था, कोल्बे का भी और रीमर टाइमन का भी। कोई बात नहीं, शॉर्ट्स तो अपनी जगह पे है। मेन पॉइंट पे बात करें कि रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या होगा कि फिनॉल से बनेगा सैलिसाइलल डिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसाइलल डिहाइड। आप सबसे पहले ले लो फिनॉल OH एंड इसको रिएक्शन करवा दो CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH।
एक्वस NaOH, तो ये बन जाएगा O माइनस Na प्लस, और यहां पे बन जाएगा CHCl2। ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बेंजल क्लोरो कंपाउंड भी आप इसको बोल सकते हैं, बेंजल क्लोरो कंपाउंड भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब हम इसको हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली हम इसको हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, और ये हमारा दे देगा OHCHO, सैलिसाइलल डिहाइड, सैलिसाइलल डिहाइड ये बन जाएगा, सैलिसाइलल डिहाइड बन जाएगा। तो क्या हुआ, मैकेनिज्म हमें इसका इतना ही देखना है एनसीईआरटी के हिसाब से ही, क्योंकि हमारा ये क्लास ही सीबीएसई का है। पहले फिनॉल लिए, पहले हमने क्या लिया, फिनॉल को हमने किससे रिएक्शन करवा दिया, CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो O माइनस Na प्लस CHCl2 इंटरमीडिएट बन गया। अब हमने NaOH से रिएक्शन कराया तो OHCHO सैलिसाइलल डिहाइड बन गया। नोट डाउन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ ये आपको दे देगा बेंजीन। क्या दे देगा, बेंजीन। फिनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करके बेंजीन दे देगा। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा दो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, इसका आप ऑक्सीडेशन करवा दो। आप ले लें फिनॉल, इसको आप रिएक्शन करवा दो Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिए और मीडियम भी एसिडिक डाल दिए। तो ये जो आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा, यहां पे इसका नाम हो जाएगा बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल जिंक डस्ट के साथ दे रहा है बेंजीन, डायरेक्ट यदि इसका ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो ये दे देगा बेंजोक्विनोन। अच्छा, एक रिएक्शन इस बीच में स्लिप कर गया कि यदि आप फिनॉल लेते हैं और फिनॉल को Br2 इन H2O वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट, CH2 लिए थे तो वो क्या था, नॉन पोलर सॉल्वेंट था। अब हमने पोलर सॉल्वेंट ले लिया और पोलर सॉल्वेंट में ये दे देगा आपका OH Br 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ बेंजीन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा दिए, Na2Cr2O7 in presence of H2SO4, it will give you benzoquinone. But when phenol reacts with bromine water, in that condition it will give you 2,4,6 tribromophenol. Note it. ठीक है बच्चों, आगे हम रिएक्शन देखते हैं। जो रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ देखा था वही सेम रिएक्शन यहां पे फिनॉल के साथ भी हो रहा है कि जब हम फिनॉल हो गया और इसको हमने एसिड से रिएक्शन करवा दिया, तो ठीक है भैया, एसिड और ये अल्कोहलिक ग्रुप मिलकर के बन गया R-COO बेंजीन, मतलब ये बन जाएगा एस्टर के टाइप से कंपाउंड प्लस वाटर। फिर आपने इसको, तो फिनॉल को एसिड से करा दिया, इसको 1 मान लो। सेकेंड पे आप फिनॉल ले लो, इसको आप अल्केनोइक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ, ये डेल माइनस ये डेल प्लस, यहां पर भी ये डेल माइनस ये डेल प्लस। अच्छा, इसका जो ब्रेकअप होगा ये माइनस ये प्लस, तो ये भी दे रहा है
OCOR डैश मतलब R डैश COO बेंजीन प्लस एसिड दे रहा है R डैश COOH। जब आप थर्ड में फिनॉल को एसाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन बेस करोगे तो भी सेम कंपाउंड दे रहा है और HCl के साथ, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका एक लास्ट रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि एसिटाइलेशन ऑफ, एसिटाइलेशन ही है सब जगह, एसिटाइल ग्रुप ही लग रहा है कि जैसे कि आपने ले लिया सैलिसिलिक एसिड, आपने ले लिया OH और यहां पे आपने ले लिया COOH सैलिसिलिक एसिड, और इसको आप रिएक्शन करवा दो CH3 COO CH3, तो इधर जो ब्रेकअप हो रहा है ये माइनस ये प्लस, यहां पे डेल माइनस डेल प्लस, ये आपका बन जाएगा COOH, यहां पे बन जाएगा COCH3, ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और ये जो कंपाउंड बना है बहुत प्यारा सा कंपाउंड है, एस्प्रिन है, ये ब्लड थिनर का काम करता है, एस्प्रिन है ये ब्लड थिनर का काम करता है, और वैसे इसका दूसरा नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो यहां पे हमारा फिनॉल का सब जगह एसिटाइलेशन हो गया, एसिड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, एसाइल के साथ, इवन सैलिसिलिक एसिड को भी हमने एनहाइड्राइड के साथ करवाया तो एस्प्रिन दे रहा है। ठीक है, इस टाइप से फिनॉल का सारे रिएक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। आप इसे नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने आ रहा है इनटेक्स्ट क्वेश्चन। इनटेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऐसे समझ लो कि नए बुक के हिसाब से इसका इनटेक्स्ट हो गया 6.6, उससे पुराने के हिसाब से 7.6, कहीं पे 11.6 नंबर, मतलब तुम समझ गए कि इनटेक्स्ट का ये 6th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे सबसे पहले हम चर्चा करें, कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विथ, जब ये दोनों अल्कोहल रिएक्ट करेगा किससे, HCl एंड ZnCl2, तुम लोग जानते हो कि ये लुकास रिएजेंट है। सेकेंड है HBr और थर्ड है SOCl2। क्वेश्चन समझ गए? अच्छा, किसको कराना है, ब्यूटेनॉल को कराना है, और किसको कराना है, और कराना है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को। सबसे पहले चलते हैं ब्यूटेनॉल के पास। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेनॉल है, ब्यूटानॉल। अच्छा, जब आप इसको HCl प्लस ZnCl2 से रिएक्शन करवाओगे तो 1 मिनट रूम टेम्परेचर पे यदि तुम बात करो तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं करेगा। तो तुम यहां पे लिख सकते हो कि नो प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे बेटा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रूम टेम्परेचर पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वहीं पे यदि आप बात करते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल का, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, टू मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल का, और इसको आप रिएक्शन करवा देते हैं HCl प्लस ZnCl2, मतलब लुकास रिएजेंट। तो जाहिर सी बात है ये टर्सरी अल्कोहल हो, एंड टर्सरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, एंड इट विल गिव यू CH3 CH3 Cl CH2 CH3, ये दे देगा आपको।
ठीक है, ये व्हाइट टर्बिडिटी देता है, व्हाइट टर्बिडिटी, नोट कर लो इसे। अब बेटा हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, तो ब्यूटेनॉल को करवा दो HBr के साथ और इसको भी करवा दो आप HBr के साथ। तो HBr के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे इट विल गिव यू CH3 CH2 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 Br, मतलब OH ग्रुप रिप्लेस हो गया Br ग्रुप के साथ, ये OH ग्रुप Br ग्रुप से रिप्लेस हो गया, मतलब यहां पे बाय प्रोडक्ट बनेगा H2O। H2O, यदि आप 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल की बात करें, इसका नाम तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, हमने इसको HBr के साथ करा दिया, यहां पर भी ये दे देगा CH3 CCH3 CH2 CH3 और यहां पे लग जाएगा Br और बाय प्रोडक्ट में आपको दे देगा वाटर, बाय प्रोडक्ट में आपको दे देगा वाटर। इसका नाम यदि तुम बोलोगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए? तो HBr के साथ रिएक्शन करके वाटर का लॉस हो रहा है और दोनों जगह OH ग्रुप जा करके वाटर निकल रहा है और OH ग्रुप के साथ Br लग रहा है। नोट डाउन करें आप। ठीक है बच्चों, अब इसको थर्ड पार्ट रिएक्शन कराना है SOCl2 के साथ। तो हमने ब्यूटेनॉल के पास SOCl2 ले आया, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा आपको CH3 CH2 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 Cl प्लस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में SO2 गैस एंड HCl गैस देगा। ये तुम पूछोगे सर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, फिर हमने इसको रिएक्शन करवा दिया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल का रिएक्शन करवा दिया SOCl2 के साथ। अब ये क्या दे देगा CH3 CH3 CH2 CH3 OH के जगह पे Cl लग गया और बाय प्रोडक्ट में वही SO2 गैस प्लस HCl गैस आ गया। अच्छा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैं लिख देता हूं 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नोट करें आप इसे, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है बच्चों, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमने एक देख लिया और फिनॉल का पूरा रिएक्शन देख लिया। अब 6.6 के साथ क्वेश्चन 6.7 भी है, 6.8 भी है, 6.9 भी है, फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, फिर NCERT एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम की चर्चा हम अपने लेक्चर नंबर 7 में करने जा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।